नौजवान तब्दीली की नवीद और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पॉलिसी साजी में नौजवानों को शामिल करने पर जोर। कहा दौलत मुश्तरका की 60% और पाकिस्तान की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवान आज के दौर में तब्दीली के महरिक हैं और कौमी तामीर की कोशिशों में इनकी शिरकत यकीनी बनाना होगी। तालीम को फ़रोग देकर नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा सकता है। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का बानी रुकन पाकिस्तान दीगर रुकन ममालिक के दरमियान शराकत दारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। इस्लामाबाद में कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। यूथ काउंसिल से हल्फ भी लिया। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मकाम दोबारा हासिल कर चुका। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुआशी इस्तेहकाम से मुतालिक गलत फहमियों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में कहा, माजी के चैलेंजेस के बावजूद तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए दुरुस्त रास्ते पर गामजन है। हमने मईशत, इंतहा पसंदी और तवानाई मसाइल हल करने के लिए अपना 3 ईज़ का मंशूर मुतारिफ कराया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ को पूरा करना है। बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका के लिए रवानगी का शेड्यूल आखिरी लम्हात में तब्दील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बरास्ता दुबई अमेरिका जाना था। कराची एयरपोर्ट से वापसी की इतला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलावल भुट्टो को सदारती नाश्ते पर मदऊ कर रखा है। बिलावल भुट्टो की ट्रंप इंतजामिया से दो तरफा बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत शेड्यूल। खित्ते में दहशतगर्दी और माहौलियाती तगय्युरात पर भी तबादले ख्याल होगा। इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं, नताइज हम भुगतते हैं। बिलावल भुट्टो के विफाकी हुकूमत पर लफ्जी वार बोले, ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। हम यही बात बानी पीटीआई से करते थे। वजीर आजम और ब्यूरोक्रेट्स डिटाई से कहते हैं लोड शेडिंग खत्म की। अंदरूनी सिंध में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली से मुतल्लिक विफाक से हमारा एतमाद ही खत्म हो चुका। थर कोल से पहली बिजली फैसलाबाद को दी। सऊदी अरब में तेल है, इतना सिंध के पास कोयला है। मुतालिबा है हमें बिजली दें और कम कीमत पर दें। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज का नाम लिए बगैर कराची के ताजरों से शिकवा। कहा, वज़ीर आला सिंध से शिकायत है तो मुझसे बात करें, कहीं और चुगली ना करें। हम दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। सिंध में ताजरों से भत्ता नहीं मांगा जा रहा, किसी को जान का खतरा नहीं। मुराद अली शाह कारोबारी तबके की हर बात सुनेंगे। अगर आज आपकी फैक्ट्रियां और सनतें चल रही हैं, सब अमनो सकून से कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें छोटा सा किरदार पीपल्स पार्टी का भी है। मेरे नाम या मेरी हुकूमत के नाम पर किसी ने कुछ मांगा है तो नाम लेकर बताएं। सेनेट से मंजूरी के बाद पैका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। हुकूमत ने ईमान बाला से दोनों बिल कसरत राय से मंजूर कराए। ऑपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज। प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों का वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, कानून किसी मुशावरत के बगैर ही पास कराया गया। उजलत में की गई कानून साजी मुल्क को पीछे लेकर जाएगी। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी की खामोशी तकलीफ दे है। सदर की तौसीक के बाद दोनों बिल बाज़ाब्ता कानून बन जाएंगे। सहाफती तंजीमों का मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक मार्च। कराची और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे। कोयटा में मजदूर और ताजिर तंजीमों का भी सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। सहाफ़ी नुमाइंदों ने वाजे किया, आज़ादी इजहार का गला घोंटने नहीं देंगे। पैका तरमीम बिल काला कानून है, हुकूमत फौरी वापस ले। हुकूमत ने मेज सजाई, पीटीआई ना आई। हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी चौथे सेशन के लिए इंतजार करती रह गई। अयाज सादिक कहते हैं, हमने 45 मिनट इंतजार किया। राब्ता करने पर पीटीआई का इजलास में ना आने का पैगाम पहुंचा। हुकूमत और अपोजिशन से गुजारिश है मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा इख्तियार किया जाए। स्पीकर का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी। इस दौरान अपोजिशन चाहे तो दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पीटीआई का रवैया मुनासिब नहीं। अगर वो आते तो हम अपना जवाब स्पीकर से शेयर करते।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर मुज़ाकरात की नफी कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे एक ही जगह मुज़ाकरात हो रहे थे जो खत्म हो गए। बातचीत सबके सामने होगी, छुप कर नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर को बानी चेयरमैन का एतमाद हासिल है। गंडापुर को इनकी ख्वाहिश पर पार्टी की सूबाई सदारत से हटाया गया। इस हवाले से फैलाई जाने वाली डिस इन्फॉर्मेशन की मजम्मत करते हैं। हुकूमत से मुज़ाकराती अमल खत्म, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मिशन शुरू। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से अपोजिशन के बड़े इत्तेहाद की तश्कील पर मुशावरत। पार्लियामान के अंदर और बाहर अपोजिशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम भी पहुंचाया। कामरान मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रुके राबते दोबारा बहाल हो गए। उमर अयूब बोले, जमहूरियत के फ़रोग के लिए मौलाना से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा बोले, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। बिजली की कीमतों का मौजूदा निज़ाम नहीं चल सकता। वफाकी वजीर ओवैस लगारी का एतराफ़। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा, हुकूमत गर्दशी कर्जे के खात्मे के लिए कोशां है। तकसीमकारी के निज़ाम की निचकारी की जा रही है। रवा साल से बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। पावर सेक्टर में सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स तैयार कर लिए। इंडस्ट्रियल स्टेटस और इकोनॉमिक जोन्स अपना डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम चला सकेंगे। तमाम IPPs के साथ नजरसानी मुआहिदों पर काम कर रहे हैं। FBR अफसरान के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी की ऐवान बाला में गूंज। सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के काबीना से मंजूरी के बयान पर कड़ी तनकीद। बोले, चोरी, बदमाशी, गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा बन चुका। हमें कहा गया गाड़ियां खरीदने की काबीना ने मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी से तो 190 मिलियन पाउंड भी हुआ था जिसमें जेल हुई। अब इन गाड़ियों पर भी जेल होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया, ये फील्ड स्टाफ के लिए गाड़ियां हैं। दुनिया भर में टैक्स कलेक्टर वसूली का 5% अपने शोबे पर खर्च करते हैं। जब तक इल्जाम न हो, आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं करार दिया जा सकता। चार्ज फ्रेम होना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। वकील ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट और पुलिस की FIA में चार्ज फ्रेम के हवाले से अदालत को आगाह किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। वकील ने कहा कि यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है, जिस पर अदालत में कहकहे लग गए। केस की आज फिर समाअत होगी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ओहदे पर बहाल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार को आईनी मुकदमा रेगुलर बेंच में लगाने पर OSD बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। विफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को विफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। एक खत ने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तब्दील कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है। मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई। उम्मीद है कि इसको सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है अदलिया मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम का मसला हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। हमें वो आज़ाद जज चाहिए जो अदलिया का तक़द्दुस बरकरार रखें। लोगों की उम्मीद आज अदलिया, पार्लिमान और मीडिया से है।